रॉड, ठीक है, जिसका जो चार्ज है भाई ऑफ चार्ज क्यू एंड उसकी जो लेंथ है इट इज़ एल, ऑफ चार्ज क्यू एंड लेंथ एल, ठीक है। अब इसमें देखो मैं यहाँ पे 3 केस आप लोगों को कराता हूँ। द फर्स्ट केस जो केस 1 यहाँ पर है, केस 1 जो यहाँ पर है, इट इज़ अलॉन्ग द एक्सियल लाइन, ठीक है, ऑन ऑन एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि उसकी एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रीटिंग दैट इट इज़ अ रॉड, मान लो ये एक रॉड है, एक मिनट रुको यार ये सही नहीं बना है, दोबारा से बनाऊंगा। इफ यू आर ट्रीटिंग दैट इट इज़ अ रॉड, तो इस रॉड के इस एंड से कुछ सेपरेशन पे मान लो पी पॉइंट है, पी पॉइंट की जो सेपरेशन यहाँ से जो है वो आर सेपरेशन है, और रॉड की लेंथ दुनिया जानती है इट इज़ एल, रॉड का चार्ज भी दुनिया जानती है इट इज़ क्यू, टोटल चार्ज ऑफ द रॉड इज क्यू। बताओ इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो एक्सियल पॉइंट होता है पी पॉइंट, तो इस पर हमें कैलकुलेट करना है फील्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनो केस 3 केस 2 देखोगे, केस 2 क्या करेंगे, अभी नोट कुछ नहीं करना है ना, पहले सुनते रहो। ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, जैसे आप समझोगे कि एक रॉड है, इट इज़ अ रॉड, है ना, इसके बाइसेक्शन पे मान लो ऐसे ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया आपने, है ना, ओ पॉइंट, ओ पॉइंट से आर सेपरेशन पे एक पी पॉइंट है, इट इज पी पॉइंट। एट दिस पी पॉइंट यू नीड टू कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू दिस रॉड, ठीक है। अगेन रॉड के बारे में तो दुनिया जानती है कि इसके चार्ज क्यू है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, इट इज द मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरा केस जो हमारा होगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, तीसरा केस विल बी जनरल केस, मतलब ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जनरल केस, जनरल केस इन द सेंस कि इफ इट इज रॉड, ठीक है, इफ इट इज रॉड, ये देखो ये रॉड बना दिया, तो यहाँ पर एक पी पॉइंट है लेटर से, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पी पॉइंट आप मान लेते हो, तो इस पॉइंट पी की जो हाइट है वो यहाँ से, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट इट इज़ आर, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने के लिए एक रेफरेंस दिया हुआ है, क्या रेफरेंस दिया हुआ होगा कि ये जो एंगल है इट इज़ एल्फा, ये एल्फा, और ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल एक तरफ से जो बनने वाला है इट इज़ बीटा। मैंने सिमेट्रिकल नहीं लिया इसलिए वो जनरल केस बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी रॉड है यहाँ पे, और रॉड की दुनिया जानती है कि रॉड के पास चार्ज क्यू है और लेंथ कितनी है उसकी एल। तो 1 बाई 1 हमें तीनों केसेस यहाँ पर सॉल्व कर दो, ठीक है। ये लो भाई, जिसको ये पहली स्लाइड का नोट करना है जल्दी से करो इसको, इसमें वैसे था नहीं कुछ नोट करने का, बट स्टिल चलो करो जल्दी। सर हाँ, सर वो क्वेश्चन पहले 2 केसेस के ज्यादा बनेंगे या फिर तीसरे के भी इक्वली बनते हैं? किसी के भी बन सकते हैं ना, किसी के भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पहले दो के तो केवल सीबीएसई वाले पार्ट में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। हाँ वो सर, क्योंकि ग्रेविटेशन में आपने बोला था कि दूसरे में। नहीं, ग्रेविटेशन का थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है, मतलब कंसेप्ट तो हाँ सारे सेम है, सब कुछ सेम है, बट ग्रेविटेशन में उसमें बनेंगे, यहाँ पे थोड़ा जनरल पार्ट में ज़्यादा डील करना आप लोग, ठीक है। अच्छा ठीक। जनरल पार्ट के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ओके। हैव यू नोटेड दिस? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलिए, ठीक है, देखो ये वाला ट्राई करो आप एक लोग एक बार। मैंने आपको याद है रॉड का मास के लिए करा रखा है ग्रेविटेशन में, पता है ग्रेविटेशन मैंने आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया कि इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे कंसेप्ट करा दिए थे वहाँ पर भी, ठीक है। आप करके दिखाओ इसको, कितना फील्ड आएगा जल्दी से, ट्राई दिस, ट्राई दिस फास्ट।
ट्राई कर रहे हो सभी लोग कि नहीं? यस सर। ठीक है, जल्दी से लिखो। हाँ, स्नेहा सही है, स्नेहा अग्रवाल करेक्ट। सभी लोग एक्सेल का कर लो, और जिसका एक्सेल का हो गया इक्वेटोरियल का करो जल्दी जल्दी। सर इक्वेटोरियल वाली एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। ये लो भाई। सर एक्सियल पॉइंट पे जो हम आर लेते हैं वो अपने स्मॉल एलिमेंट से पी तक लेते हैं ना? कहाँ से? सर जो हम एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करते हैं वहाँ से लेके पी तक करते हैं। हाँ, मतलब एक्स कुछ ले रहे हो अगर है, यस पी को रेफरेंस मान लेते हैं। हाँ, पी को रेफरेंस मान के उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ट्राई, 1 मिनट में स्लाइड रीशेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। हो गया भाई सभी का? Have you done this? Yes, sir.
सर मैंने चैट बॉक्स में भेजा, आप एक बार वेरीफाई कर देंगे? मैं कर रहा हूँ अभी करता हूँ। चलो भाई, हाँ ठीक है भाई, सही है। पर इतना टाइम कैसे लग रहा है ना? इसने आने भेजा, प्रियांशु ने, श्रेयस ने, ठीक है श्रेयस का भी, शाश्वत धार, बाकी बच्चों ने क्यों आंसर नहीं भेजा अभी तक? इसने वैसे क्यू क्यू कैसे आ गया, डबल क्यू कैसे आ गया आपके में? सर एक चार, अच्छा वो एनर्जी में नहीं होगा, सॉरी सर, वो एक क्यों हट जाएगा उसमें। एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ मतलब वही फील्ड ठीक है, में। यस तो सर। फोर्स नहीं है, ठीक है चलो। सो देखो भाई क्या करना है, ध्यान से सुनिए सभी लोग, ठीक है ध्यान से सुनिए सभी लोग। इट इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट ट्रीट एन एलिमेंट ओवर देयर। मान लो ये dx लेंथ का एलिमेंट है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। तो मुझे कोई बताएगा भाई व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ dq? q by l Q by dx। L into dx. ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप तो गलत नहीं करो इनको, ठीक है। इसको मैं p को क्या मान लेता हूँ, एज फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, एज रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम p पॉइंट। तो मुझे बताओ इस p पॉइंट पर उसका जो फील्ड की डायरेक्शन क्या इधर की तरफ आएगी? डी, बोलो। यस सर। ठीक है, दैट इज ड्यू टू एलिमेंट वट एवर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। ठीक है, कहाँ पर? एट पॉइंट P। कैन आई राइट दिस DE विल बी K dq बाई x स्क्वायर, बोलो। Yes. ठीक है, सो नेट फील्ड जो होगा, नेट फील्ड एट पॉइंट P, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नेट फील्ड एट पॉइंट P कैन आई राइट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस DE। आप ऐसे सोचो ना कि कहीं भी इसमें एलिमेंट लोगे, ठीक है, आप एलिमेंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ, इधर इधर इधर, कहीं भी एलिमेंट लोगे, सारे एलिमेंट की डायरेक्शन P पे राइट वार्ड ही तो आएगी। से ये सुन लो, Yes, sir. तो राइट वार्ड आएगी तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द डायरेक्शन विल बी सर्टेनली राइट वार्ड, ठीक है। तो इफ इट इज राइट वार्ड देन E इज इक्वल टू व्हाट? इट इज K dq अपॉन x स्क्वायर। मान लो इसको कितना, q by l, एंड दैट इज dx अपॉन x स्क्वायर, दैट इज क्या, kq by l। x स्क्वायर का कितना होता है, 1 by x माइनस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलो? P से रेफरेंस है ना, तो P के हिसाब से इस रॉड का फर्स्ट एंड का कोऑर्डिनेट कितना है, r। R तो to P के रेफरेंस है, इट इज r प्लस l, ठीक है। तो r से लेके r प्लस l तक आप लोग इसको लिमिट लगाओगे, देन यू विल फाइंड E इज इक्वल टू kq by l, ठीक है, दैट इज 1 by r माइनस 1 अपॉन r प्लस l। बोलो समझ में आई कुछ बात या नहीं आई? तो यू विल डू दैट इज kq by l, एलसीएम कर लो भाई, इट इज r प्लस l, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, r प्लस l माइनस r से r खत्म, l से l भी खत्म हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में भी है। इट कम्स आउट टू बी kq अपॉन r l प्लस r, ठीक है। इट इज अ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज, नेट डायरेक्शन इज राइट, इट इज द डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज यस क्लियर सर। देन इक्वेटोरियल का बताओ क्या आया? कर लिया सभी ने इक्वेटोरियल का भी या नहीं किया? क्या ट्राई कर रहे सर हो? कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। चलो देखो डिस्कस ही कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट। मान लो ये क्या है, इसको x सेपरेशन पे मान लो, है ना, ये कितना हो गया, dx मान लो, ठीक है। सो dq विल बी अगेन q by l dx। इसका जो फील्ड होगा क्या इस p पॉइंट पर, ये p पॉइंट है लेटर से, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी या नहीं होगी, बोलो। बिल्कुल होगी, है ना, यस ये ऐसे ऐसे करके। तो अब इस एंगल को इफ यू आर कंसीडरिंग थीटा, दैट विल बी थीटा, ऊपर कितना हो गया, बोलो डी cos थीटा, और इधर की तरफ डी sin थीटा। मित्रों अगर इसके सिमेट्रिकल अगर एक एलिमेंट में यहाँ ले लूँ, बिल्कुल सिमेट्रिकल एट x सेपरेशन एट dx, तो यू विल फाइंड इसका जो है एलिमेंट इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे बोलो। क्या सेम थिंग होगी, ऊपर डी cos और इधर की तरफ डी sin, बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ तो तो क्या डी ये cancel कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे कैंसिल आउट, ठीक है। तो केवल ऊपर कौन से कंपोनेंट बच जाएंगे, बोलो, कॉस वाले कंपोनेंट बच जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर? केवल ऊपर कॉस वाले कंपोनेंट यहाँ पर हमारे बचेंगे। तो अब एलिमेंट यहाँ लिया, उसके ने इस वाले को कैंसिल आउट कर दिया। ऐसे मान लो यहाँ पर एक ले लूँ, बिल्कुल यहाँ एज पे, एक यहाँ एज पे,
तो इनके भी कौन से बचेंगे, कॉस्ट, यानी जिसके भी बचेंगे सारे कॉस्ट कंपोनेंट वाले एलिमेंट बच जाएंगे, ठीक है। तो हेयर एट पॉइंट P जो DE होगा ड्यू टू एलिमेंट, आई विल राइट DQ बाई बोलो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इजंट इट, क्योंकि ये वाला सेपरेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is given by E is equal to what, DE cos theta. You just keep the value k, dq q by L है ना, dx by x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, cos थीटा कितना हो गया बोलो, r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 इंटीग्रेशन। मीन्स E के लिए आपको देखना पड़ेगा, दैट इज E दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई देखो इस तरह का इंटीग्रेशन मैंने आपको बहुत कराया 11th क्लास में, अगर याद हो तो, ठीक है, 3/2। और मैंने ये भी बोला था कि आप लोग इसको जस्ट इसका रिजल्ट ही याद रख लिया करो, तो आपने रिजल्ट याद रखा होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ। मतलब क्या था रिजल्ट इसका, 1/r² into x² plus r²। करेक्ट, ठीक है, ये दैट इज आर स्क्वायर, नहीं यार, 1/r², ऊपर x था और नीचे कितना था, √ of x² plus r²। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही था, करेक्ट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ दिस, ये वाले का, ठीक है, इट इज आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेंगी बोलो, -L/2 से +L/2, ठीक है। सो -L/2 से +L/2 लिमिट लगा दोगे, E कम्स आउट टू बी KQR अपॉन L, आर स्क्वायर को मैं बाहर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर हैज बीन टेकन आउट। अब इस x की प्लेस पर अपर लिमिट भैया जी, ठीक है, L/2 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे तो लिमिट रख रहे हैं, रख दो लिमिट। आई थिंक इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, अब नहीं कर सकते हो, ठीक है, चलो मैं करता हूँ, L²/4 प्लस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि लिमिट भी नेगेटिव है, दैट इज अंडर रूट L²/4 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, समझ आ रहा है। आर स्क्वायर से एक पावर कैंसिल आउट, E कम्स आउट टू बी दैट इज KQ/LR, KQ/LR, ठीक है, और इधर L/2 डबल कर दूं, L हो गया, अंडर रूट में L² प्लस 4r² हो गया, डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है भाई, म्यूट रखो भाई, ठीक है, दैट इज 2KQ अपॉन R, 2KQ अपॉन R अंडर रूट L² प्लस 4r², इट इज द रिजल्ट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल। डायरेक्शन किधर है बोलो, डायरेक्शन आउटवर्ड मतलब बाहर। आउटवर्ड, अवे फ्रॉम इट, ठीक है, अवे फ्रॉम इट, ऐसे ऊपर की तरफ इज द डायरेक्शन, इट इज द नेट डायरेक्शन, ठीक है, ये रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, नेट डायरेक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंड व्हाट इज नेक्स्ट वन, इट इज अबाउट जनरल पोजीशन, ठीक है, जनरल के लिए आपको करना है ट्रीट, तो भैया जी करो, जनरल के लिए ट्रीट करोगे तो कितना आएगा बता दो हमें, इट कम्स आउट टू बी, मैंने कहीं से कुछ इरेज किया था, लाइट लगा दो, हाँ लगाता हूँ, अरे यार मैंने कुछ इरेज किया था उसको, हाँ ये रहा, कौन सी वाली स्लाइड, जनरल वाली, हाँ सर, चलो इसको ट्राई करो, ठीक है, मैं चाहता हूँ खुद एक बार ट्राई करो, रेफरेंस ये ले लो, देखो दिस इज द रेफरेंस, ये वाली एक्सिस को आप x मान लो, ऊपर वाली एक्सिस को आप y मान लो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना, दो कंपोनेंट Ex Ey, यू नीड टू कैलकुलेट, व्हाट इट, यस सर, कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, है ना, बिकॉज अटेंडेंस लूंगा मैं, अटेंडेंस लेनी है मुझे, अभी लेनी है, मैंने बता देता हूँ पहले, वैसे लीव करेगा ही क्यों कोई, अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ।
सो हाँ हम लाइक इंटीग्रेशन में 2d cos थीटा क्यों नहीं लेते? 2d cos थीटा सो लास्ट वाले में मतलब मैंने थीटा से नहीं किया। नहीं सर, वो इंटीग्रेशन e net is equal to 2 क्यों लेंगे? d cos 2 क्यों लेंगे ये बताओ मेरे को। बिकॉज वो दूसरे साइड पे लाइक सिमेट्री तो से ऐसे तो एक एलिमेंट में एक और ले लेता हूँ, मान लो एक यहाँ पे ले लिया h पे, उसका भी डी cos थीटा आएगा। एक यहाँ इस h पे ले लिया, उसका भी डी cos थीटा आएगा। एक इसके बराबर में ले लिया, उसका भी डी cos थीटा आएगा। एक यहाँ ले लिया बराबर में, उसका भी डी cos थीटा आएगा। समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ तो ऐसे तो बहुत सारे डी cos थीटा हो जाएंगे उनका इनफाइनाइटली। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह यस से सर। नहीं लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि हम 2 लेके करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, तो फिर उतना मतलब स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा हमें, सो दैट लिमिट में 0 से लेके L/2 लगाऊंगा और फिर वो समझ में भी आ जाए। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट जनरल वाला ट्राई करो, सभी लोग आंसर लिखिएगा। जनरल वाला ट्राई करिए, सभी लोग आंसर लिखिएगा। सर लिमिट कैसे लें? लिमिट पूरा एंगल में कन्वर्ट कर लो इसको। x की लिमिट मतलब पूरा एंगल में कन्वर्ट कर लो, एंगल से लिमिट लेना इजी रहेगा। ठीक है, जहाँ पे इंटीग्रेशन बन गया उसमें x इज इक्वल टू r tan थीटा लिखो, डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखो। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो प्लस r tan बीटा एंड माइनस r tan अल्फा हो जाएगा ना? अगर x में लिखना चाहते हो तो। यस सर। बट वो x से करने से ज़्यादा बेटर है, आप इससे करोगे तो इजी हो जाता है। हो गया, सभी ने कर लिया भैया? दोनों पार्ट आ गए? सर डिस्कस करा दीजिए। डिस्कस करते हैं।
वैसे सभी लोगों ने ट्राई कर लिया अपनी तरफ से? सर वो साइन कंपोनेंट जब लेंगे हम तब सर जो हम माइनस थीटा मानते हैं या फिर माइनस आर साइन आर, तो उसकी जगह हम प्लस ही मानेंगे क्या? क्योंकि मतलब नहीं तो एड अप हो जाएंगे ना, क्योंकि उनको तो माइनस होना। मैं कराता हूँ क्वेश्चन। सर वो एक बार और वो कॉस वाला भेजा था एक बार। चलो देखो समझ लेते हैं, ठीक है? काफी टाइम दिया। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है? आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। इस एलिमेंट का जो फील्ड होगा, इस पी पॉइंट पर इस एलिमेंट का जो फील्ड होगा वो इस तरफ डायरेक्ट करेगा। लाइक दिस, इट इज़ डी। अब ये वाली लाइन जो है वर्टिकल और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है। इस डी का इधर की तरफ कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा। मैं वर्टिकल से इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल थीटा होने के कारण ये डी साइन थीटा होगा, ऊपर वाला डी कॉस थीटा होगा, ठीक है? अब क्योंकि सिमेट्रिकल तो है नहीं रॉड, जो आप सोचो कि डी साइन थीटा कट हो जाएंगे, कट तो नहीं होंगे, सिमेट्रिकल ही नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है? मैं लिखता हूँ एट पॉइंट पी इन द जनरल कंडीशन, at point P in the general condition, the electric field will be, ठीक है, it will be E at P equals to, एक तो उसका x कंपोनेंट होगा I कैप, एक उसका y कंपोनेंट होगा j कैप. That will be the answer. Now the task in this question is we have to calculate these x and y components, ठीक है? अब हमें यहीं पर ये जो x और y कंपोनेंट है ना, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर x कंपोनेंट, ठीक है, x कंपोनेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं, व्हाट कैन आई डू बताओ? ex विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डी साइन थीटा, है ना? x कंपोनेंट के लिए डी साइन थीटा विल बी देयर। मुझे बताओ d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है kdq अपॉन, if let us say this is x separation from this point, let us say it is O, clear? I would say it is x square plus r square, and also जो dq की वैल्यू हमें वो कितनी है? it is q by l dx, इसको dx मान लिया, ठीक है? तो अगर इस केस से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो इंटीग्रेशन के dq अपॉन दैट इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. When you keep the value of dq here, it comes out to be k q by l outside. Inside the integral part, you will get k dx upon x square plus r square power 3/2. ये तो इंटीग्रेशन बन गया होगा सभी का. अब हमें x में लिमिट करोगे तो थोड़ा उसको भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है? बट बेटर है आप एंगल से करो इस तरह के क्वेश्चन को. एंगल से करने के लिए लेट x इक्वल्स टू r tan थीटा मैंने बता रखा है. इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए r tan थीटा आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? एक सेकेंड, ठीक है? r tan थीटा you can consider it. So x equals to r tan theta and dx will be equals to that is r sec square theta d theta. बोलो समझ में आ गया? तो अगर मैं यहाँ पे ex की वैल्यू फर्दर प्रोपेगेट करता हूँ, ठीक है, इट इज kq by l इंटीग्रेशन के अंदर x की वैल्यू लिख दो r tan थीटा इंटू dx की वैल्यू भी लिख दो r sec square थीटा d थीटा अपॉन x स्क्वायर बोले तो
मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ये थीटा प्लस आर स्क्वायर एंड पावर 3/2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? इट इज के क्यू बाई एल इंटीग्रेशन, बताओ क्या बचेगा, ऊपर से बचेगा आर स्क्वायर और यहाँ से बचेगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, है ना? डिनोमिनेटर समझ में आ रहा है नहीं यार? ऊपर बचेगा टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सॉल्व करेंगे, ई एक्स कम्स आउट टू बी दैट इज क्यू बाई एल अपॉन आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओगे आप लोग? सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, टेन अपॉन सेक कितना होता है, साइन होता है ना, तो साइन थीटा डी थीटा। अब मेरे को बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? इट इज के क्यू अपॉन माइनस कॉस थीटा। अब मेरे को लिमिट लगनी है थीटा की, तो बताओ थीटा क्या था, वर्टिकल से मेजर्ड था, तो वर्टिकल से एक तरफ मेजर्ड होके कितना है, अल्फा है, दूसरी तरफ कितना बीटा है, तो माइनस अल्फा से लेके बीटा तक लिमिट रख दो, ठीक है। ई एक्स कम्स आउट टू बी व्हाट, इट इज के क्यू बाई एल आर, के क्यू बाई एल आर, ठीक है भाई। माइनस tan कॉस, थीटा कहाँ गया? टेन को साइन अपॉन कॉस लिख लिया, वो कट गया, ठीक है। देखो इट इज कॉस अल्फा, आप रख के देखो इसको एक बार, साइन अपॉन कॉस और ये सेक होगा 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस खत्म, केवल साइन बच गया। यस। तो ई एक्स जो हमारा कंपोनेंट आ गया ना, ये के क्यू बाई एल आर, क्यू बाई एल को लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो के लैम्डा बाई आर भी आ जाता है, ठीक है। चलो एनीवे, के क्यू बाई एल आर इट इज कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, इट इज कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। So this is the x component of electric field. Similarly, we will calculate the y component of electric field. ठीक है, और वो करना ही पड़ेगा। चलो पहले इसको नोट करोगे या पहले कर लें इसको सॉल्व, बताइए। आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया है? कर रहा हूँ अभी नोट। कर रहे हो तो करो, चलो। हाँ भाई बोलिए, क्या बोलो? सर वो के क्यू बाई एल आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आता है। हाँ हाँ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, ठीक है। सर हमने माइनस आंसर से हो गया सर। ठीक है, बाकी सभी लोगों ने कर लिया भाई? यस सर। अब बताओ, अब वो दूसरे वाला कैसे सॉल्व करोगे? ऑलरेडी सॉल्व किया नंबर वन, क्या करो, करेंगे नहीं, छोड़ देंगे? सर कॉस कंपोनेंट लेके, कॉस वाले को लेके कर लोगे, बस सिंपल है ना, कॉस वाले को लेके उसको करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इसको भी समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, आप लोगों ने, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सभी ने एच सी वर्मा का काम करा होगा, ये गलत है, अज्यूम करना गलत हो जाता, समझ रहे हो ना? तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बता दिया था पहली फर्स्ट क्लास में, गूगल क्लासरूम क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों ने जो भी काम किया है उसको मैं लिख दूंगा कि प्लीज़ अपलोड PDF ऑफ HCV लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, ठीक है। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 की कंबाइंड PDF यू विल अपलोड, कहाँ कैसे भी सॉल्व करी हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपने फेयर ही करी हो, रफ करी हो, चाहे कैसे भी करी हो, बट मुझे पता चल जानी चाहिए इसने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। आई विल चेक द क्वेश्चंस, ठीक है। सर बहुत ज़्यादा रफ में किया है। कोई बात नहीं, उसको लेकिन सेंड करिएगा, ठीक है। EX is in now for y component, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो भाई ऊपर y कंपोनेंट में कौन सा जा रहा था, कॉस जा रहा था कि साइन जा रहा था? कॉस जा रहा था ना,
cos. तो EY is equal to what? DE cos theta. EY equals to DE cos theta. That is K dQ upon again x square plus r square. Cos theta is now r upon x square plus r square अंडर रूट, ठीक है, 1/2. तो EY जो हो जाएगा K dQ की वैल्यू डाल देते हैं Q by L, है ना, R भी बाहर ले लेते हैं. इट कम्स आउट टू बी कितना? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इट इज दिस पार्ट, ठीक है. नो फर्दर देखो अभी क्या है, जैसे ये पूरा पार्ट जो हमारा इंटीग्रेशन किस में आ गया? x में आ गया. तो x हमें लिमिट लगा दो, या तो x से ही लिमिट लगा के कर लो, या बेटर होगा आप इसको भी थीटा में चेंज करके कर लो, ठीक है. तो अगर इसको थीटा में चेंज करना चाहोगे तो कैसे करोगे बताओगे मुझे? बताओ. वही लेट x इक्वल्स टू क्या लिखा था? r tan थीटा, थीटा में चेंज करने के लिए dx विल बी r sec स्क्वायर थीटा d थीटा. EY जो होगा EY कम्स आउट टू बी KQ r by L इंटीग्रेशन r sec स्क्वायर थीटा. ये डायरेक्ट हो जाता है बट मैं करके दिखा रहा हूँ बार बार, ठीक है. आप सर x की लिमिट रखते तो r tan अल्फा माइनस r tan अल्फा से हाँ उससे रख लेते हैं, tan बीटा तक. ठीक है. चलो तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया भाई? r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/2 पावर, ठीक है. तो फर्दर EY जो हो जाएगा हमारा KQ r by L, और यहाँ से r अंदर से बचेगा ऊपर, और नीचे कितना बचेगा? r क्यूब बचेगा नीचे, ठीक है. सेक स्क्वायर सेक क्यूब ये खत्म, इंटीग्रेशन में बच जाएगा cos थीटा d थीटा. EY जो हो जाएगा दैट विल बी KQ अपॉन LR, क्योंकि ऊपर r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया. इंटीग्रेशन इज sin थीटा. व्हाट मस्ट बी द लिमिट? माइनस अल्फा टू बीटा. सो EY जो हो जाएगा इट विल बी KQ बाई LR, ठीक है. KQ बाई LR इट इज दिस वैल्यू एंड दैट इज साइन बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा. तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है. इट इज व्हाट इज दी y कंपोनेंट. समझ में आ गया? हेंस जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड मैंने बता दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया अब आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है. एट पॉइंट P इज गिवन बाय वेक्टर दैट इज EXi कैप प्लस EY j कैप, है ना. और मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस अंडर रूट EY स्क्वायर, ठीक है. इन केस फॉर मैग्नीट्यूड ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज दिस मच विल बी अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर. देखो ना यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. क्या है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट? नोट पॉइंट नंबर 1. मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है. ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, है ना, रॉड या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ linear charge density lambda coulomb per meter. For instance the wire is like this, या वायर नहीं तो रॉड है ना, वट एवर यू ट्रीट, रॉड या वायर. थिन रॉड ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, 9th उसमें भी 9th नहीं 11th क्लास में भी बताते हैं, ठीक है. चलो मान लो इस P पॉइंट पर मेरे को कैलकुलेट करना है. P पॉइंट कहीं भी है, इधर उधर 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 कहीं भी, इसकी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलरली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. बताओ इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट. आप सोचोगे सर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट होने चाहिए. कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट कितने होने चाहिए? EX कंपोनेंट और EY कंपोनेंट. हियर एज पर दिस सिचुएशन सोचो, इस वाली बाउंड्री को अगर मैं इससे P मिलाऊंगा तभी तो वो अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो Yes. P से ये वाली बाउंड्री कहाँ जाके मिलेगी बोलो? Tends to pi. 29. तो अल्फा कितना बनेगा? 90. वैसे ये वाली बाउंड्री कहाँ जाके मिलेगी बोलो? इनफाइनाइट पे. तो बीटा भी कितना बनेगा? 90. तो अगर अल्फा बीटा 90 तो बताओ EX कंपोनेंट कितना हो गया यार, बोलो जल्दी से. cos 90 माइनस cos 90 0. EY कंपोनेंट कितना हो गया बोलो? 2 KQ का 2.
2k लैम्डा बाई आर, क्यू बाई एल को मैंने लैम्डा लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। ठीक है, लैम्डा इज क्यू बाई एल, तो क्यू बाई एल इज लैम्डा। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा जो नेट फील्ड यहाँ पर होगा इट इज 2k। ठीक है, सो नेट फील्ड वही हो गया। ठीक है, ई इज 2k लैम्डा बाई आर। और ये बताओ इसकी डायरेक्शन, नेट फील्ड की जो डायरेक्शन है इस वायर से दूर की तरफ है कि इसके पास की तरफ है? दूर की तरफ। दूर की तरफ। ठीक है, इट इज अवे फ्रॉम दी वायर, इट इज अवे फ्रॉम दी वायर, द डायरेक्शन इज लाइक दिस। ठीक है, इट इज द डायरेक्शन, मैंने लिख दिया है ऊपर, देखो इट इज द डायरेक्शन। अब मान लो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, क्या क्या चेंज करूँ? लेट अस से नोट पॉइंट नंबर 2, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, वो सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, ड्यू टू रे है। उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। देखो ऐसे, ये मान लो ये इधर की तरफ इनफाइनाइट है और इधर की तरफ इसका एक एंड है। इस एंड से कुछ डिस्टेंस पे, लेट अस से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कितना? p पॉइंट है। उस p पॉइंट पर ही आपको बताना है कितना फील्ड होगा। तो यू विल कैलकुलेट कि सर यहाँ पर भी दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से बोलो? एक ex कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ey। मेरे को सोच के बताओ यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा? 90 and 0। बीटा 90। 0। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप ex कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे तो बोलो कितना आएगा? बोलो। माइनस माइनस के क्यू के क्यू बाई एल, क्यू बाई एल इज लैम्डा, के क्यू बाई आर, यही आ जाएगा ना मॉड उसका, मॉड विल बी दिस। यस सर। और वैसे ई वाई का मॉड निकालो तो इट विल ऑल्सो बी के क्यू बाई एल आर, यानी के लैम्डा बाई आर। तो जो नेट फील्ड होगा वो इनके वेक्टर सम के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। है ना, तो नेट फील्ड कितना हो गया बताओ? सर √2k लैम्डा बाय। हाँ, √2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन अब यहाँ से बनती चली जाएंगी, जो भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको सॉल्व करते चले जाते। सेमी इनफाइनाइट को क्या मतलब है? एक तरफ इनफाइनाइट है, एक तरफ एंड के पास आप खड़े हो। ठीक है, आर स्क्वायर क्यों होना चाहिए डिनोमिनेटर में भाई? अमृत, फिर तो डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं हो सर जाएगा? वो हाँ गलती से कर दिया था, देखा नहीं था। कोई बात नहीं। नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 2, इससे पहली वाली स्लाइड और ये स्लाइड आपने नोट कर ली? यस सर। तो ये वाली करनी है, करो चलो जल्दी से। तो नोट कर लिया। सर एक मिनट। सभी लोग नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से। सो वो आपने सीरीज जो बोली थी लाइक पॉजिटिव नेगेटिव मटेरियल्स का, वो कभी आता है सीबीएसई में? नहीं, सीबीएसई में शायद आ जाए, बट और किसी में तो नहीं। हो गया, बताओ भाई।
यस सर। चलो नेक्स्ट इज ड्यू टू रिंग। ठीक है, सीक्वेंस तो पहले ही बता दिया था। जिस बच्चों का पहले हो जाता है ना, तुरंत लग जाया करो, वेट मत किया करो। ठीक है, ये सीक्वेंस पहले ही बता चुका हूँ आपको। ड्यू टू रिंग कैलकुलेट करो, बताओ। ऑन द एक्सिस एट सेपरेशन लेट अस से इट इज एक्स। ठीक है, उस पर कैलकुलेट आपको करना है। कौन से रिंग के करने हैं? एक बार बताओ। कौन से रिंग के? रिंग का मतलब क्या क्या कंडीशन बता दीजिए एक बार। यहाँ देखो, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, जिस पे जो चार्ज है वो आपको दिया हुआ है Q, उसकी जो रेडियस है वो दी हुई है R। ठीक है, और रिंग बनी हुई है देखो इस तरह से। सेंटर ऑफ द रिंग, रेडियस R है, इसकी जो एक्सिस है उस एक्सिस पर इससे एक्स सेपरेशन पर एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है कितना फील्ड है। Q दिया हुआ है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस R है, इसके सेंटर से एक्स सेपरेशन पर एक P पॉइंट है, वहां पर बताना है फील्ड कितना है। ठीक है, करो जल्दी से सभी लोग। अब कर लिया तो बताओ, मैं डिस्कस कर लूँ। एक सेकंड। हो गया सर। ठीक है, जिसने ये कर लिया डिस्क वाले को मूव कर जाना है ना। सीक्वेंस लिखवा रखा है मैंने, उसके अकॉर्डिंग आप मूव करते रहो। बाकी यहाँ भी सभी लोग एक बार सर इसको कर लो इसके तो बताओ। हाँ, और केसेस तो नहीं है ना? नहीं और केसेस नहीं है। तो डिस्क का भी एट ए डिस्टेंस एक्स था ना? हाँ सेम है एटीट्यूड। सर इसमें हम प्लेन ऑफ रिंग में नहीं निकालते हैं? प्लेन ऑफ रिंग में पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इन प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है, आपको पता है अंडर रूट क्या होता है? वो अंडर रूट साइन 2x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? सही सुनो, सर क्या? एक इंटीग्रेशन होता है ना अंडर रूट साइन 2x, पॉसिबल होता है या नहीं होता है? सर हमें उस टाइप के भी इंटीग्रल्स कराए नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उसको नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्लेन ऑफ द रिंग में, रिंग के प्लेन में फील्ड कैलकुलेट करना मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा यस सर। थ्योरम वगैरह लगानी पड़ती हैं, तो इसलिए हम लोग तो नहीं करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा चैट बॉक्स में एक बार जल्दी से डन लिखो कि जितने बच्चों का हो चुका है। 4 बच्चों का हुआ है अभी तक, जो मेरे पास अभी लिखा 5 6 ओनली 6 स्टूडेंट। यार ये तो आप लोग रिपीट कर रहे हो या नहीं? ये चीज़ें रिपीट नहीं कर रहे हो आप लोग?
11:20। अरे यार कैसे क्या करते हो, मतलब 11 बच्चे अभी तक कर पा रहे हैं इसको, बाकी लोगों को क्या हुआ? चलो देख लेते हैं ना, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, इतना टाइम के बाद भी 12 स्टूडेंट कर पाए हैं, क्या बात है। एनीवे यहाँ से देखो भाई, रिंग का हमने मास वाला मैंने कराया था आप लोगों को, तो या नहीं कराया ग्रेविटेशन, आप बता दो। कराया है सर। इस छोटे से चार्ज की वजह से, इस छोटे से चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा पी पॉइंट पर होगा, ठीक है, वो ऐसे करके इधर की तरफ डायरेक्ट होगा, डी, ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है, दिस एंगल लेट अस थीटा, इट विल बी थीटा डी कॉस थीटा। आप सोचो इस रिंग के जस्ट अपोजिट अगर नीचे की तरफ ऐसे एक एलिमेंट ले लिया तो क्या सेम सिमेट्रिकल कंडीशंस बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगे। और Yes, sir. बनेंगी तो क्या उनकी वजह से साइन कंपोनेंट जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. है ना, तो साइन कंपोनेंट विल बी कैंसिल्ड आउट, ठीक है। सो जो नेट फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट पी, आप उसको कैसे लिखोगे बोलो? इट इज डी ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन, क्लियर है, दैट इज के डी क्यू, डी इज डी क्यू अपॉन द सेपरेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट उसका स्क्वायर, कॉस थीटा के लिए एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस ई कैन बी रिटन एज के, एक्स को बाहर लिख लो एंड दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 डी क्यू। टोटल चार्ज कितना है? 0 से लेके क्यू होना है ना टोटल चार्ज, तो ई हाँ। कितना आ जाएगा बोलो? इट इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, इट इज द रिजल्ट, है ना। इस दो लाइन के क्वेश्चन को भी यार आप लोग केवल 11-12 स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही है। सर 0 से क्यू कैसे हुआ? क्या जी? सर लिमिट चार्ज की लिमिट है ना, चार्ज के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो चार्ज रिंग पर या तो 0 होगा या फिर जब 0 होगा तो फील्ड भी 0 होगा, तो चार्ज क्यू है तो फील्ड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई है, ठीक है। ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके सेंटर से बाहर की तरफ। समझ में आ गया? रेड कलर से डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट किया हर जगह। अब हाँ भाई अश्विन, क्या डाउट है इसमें? सर मतलब पहले भी यही था बट कि मतलब 2D cos थीटा क्यों नहीं ले रहा था, वही बस। देखो इसमें अगर 2D cos थीटा लोगे तो ऐसा रिंग है, मान लो रिंग के कंपोनेंट बहुत अलग अलग ले रहे हो आप, हाँ ऊपर नीचे लिया है, मान लो रिंग का कंपोनेंट एक यहाँ भी ले लो एक यहाँ भी ले लो, उसके भी यस दो सर कंपोनेंट आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। तो कितने कंपोनेंट हो गए? 4D cos थीटा, हाँ फिर एक इधर ले लो एक इधर ले लो एक इधर ले लो, अच्छा फिर एक इधर ले लो एक इधर ले लो, कुल मिला के आप जो है ना ऐड करते करते परेशान हो जाओगे, इतने डी हाँ cos थीटा कंपोनेंट है। ठीक बोले बात समझ में आ रही है? तो हम यस क्या कर लेते हैं, केवल एक लेते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, नोट कर लिया ये, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट इज ऑफ डिस्क, नेक्स्ट इज ऑफ डिस्क, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged disk having surface charge density सिग्मा। समझ में आ गया? डिस्क बना देता हूं,
डिस्क लग रहा होगा, ठीक है, इट इज द डिस्क। इस पर पूरे पर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, सरफेस चार्ज है। अब आपको इस डिस्क के सेंटर से ऐसे, ठीक है, एक लाइन एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे ऐसे, इससे एक्स सेपरेशन पर आपको एक पी पॉइंट मिलेगा। उस पी पॉइंट पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। सारी चीजें बता दी है। रेडियस ऑफ द डिस्क यू विल ट्रीट ए, रेडियस ऑफ द डिस्क यू विल ट्रीट ए, रेडियस सॉरी आर मान लो, चलो, है ना, रेडियस इज आर। नाउ कैलकुलेट दिस एवरीवन फास्ट। तुरंत बताओ कितने लोगों ने कर लिया मेरे को। एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दें बस। पिछली स्लाइड लीजिए भाई, पिछली स्लाइड में क्या करना है? बस एक चीज, हाँ हो गया? हाँ हाँ यस। डिस्क वाला सभी ने कर लिया? कितने बच्चों ने कर लिया? प्लीज चैट बॉक्स में लिखो या रेज एंड करो, रेज एंड कर लो, ऐसा करो सभी। रेज एंड करो सभी लोग, है ना, लिखने में तो दिक्कत होगी। 2 बच्चों ने किया है, 3 स्टूडेंट्स। ये डिस्क वाले में क्या दिक्कत आ रही है? बाकी लोग एक बार बोल के बताओ मेरे को यार, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? Only 4 students are able to solve it. Why?
चलिए समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई, आप क्या करोगे इसमें, आप लोग रिंग वाला रिजल्ट यूज कर लो। नहीं, हाँ वो एक तो ऐसे है। करके छोटा सा रिंग एलिमेंट ऐसे मान लो, ठीक है, इट इज स्मॉल रिंग एलिमेंट, बस उसी से एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसे कर लिया। अब इस रिंग की जो रेडियस है ना, जो आपने एलिमेंट, इसको y मान लो, या कुछ और है ना, dy इज द थिकनेस। तो अब इस पर जो इस रिंग का जो फील्ड होगा वो डी इस तरफ होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ring element, due to ring element which is considered here, that will be DE। और DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, K dq x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। अभी कैलकुलेट किया था, वही फॉर्मूला यूज किया। ना मुझे बताएगा कोई, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DQ हेयर, इट इज सिग्मा इनटू 2 pi by dy। 2 pi by dy is the area of that element you are considering here, ठीक है। यस ऐसे ही करके जितनी भी रिंग लोगे, सबका एलिमेंट की डायरेक्शन इधर ही होगी, फील्ड की डायरेक्शन। सो Yes. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इंटीग्रेशन ठीक है, दैट विल बी इंटीग्रेशन के डी क्यू की वैल्यू डाल दो, सिग्मा 2 पाई एक्स दैट इज वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर। ई कम्स आउट टू बी सिग्मा, इसको लिख दोगे तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आता है भाई। सर वो सर साइन एक्स थीटा प्लस डी वाई थीटा। स्क्वायर को टी मान देंगे, वाई डिवाई डी टी है, 2y डिवाई डी टी आ जाएगा। इतना 2 आइडिया बाई डी टी। सर मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम टी मान दे तो 2y डिवाई डी टी आ जाएगा, तो उसको फिर इंटीग्रेट कर। और इंटीग्रेट कहाँ से, 0 से लेके r तक। नहीं, और इंटीग्रेशन मैंने हाँ बोला ना, इस तरह का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। हाँ आपने सर याद मतलब करा भी होगा, -1 अपॉन, नहीं करा तो ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। हाँ सर वही। E इक्वल्स टू दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, अपर लिमिट रखोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट रखोगे एक्स की मल्टीप्लाई कर दो तो इट कम्स आउट टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, वो करोगे तो 1 बचेगा, ये करोगे तो बचेगा कितना, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट इज द रिजल्ट। और मैंने वहां भी सिखाया था, यहाँ भी सिखाऊंगा क्या, कि इस रिजल्ट को याद रखने का तरीका क्या है, इस डिस्क की एज को मिला लो, यही बोला था, और इसको अल्फा एंगल मान लो। तो अल्फा एंगल मानने से बता कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज उतनी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो गई। so you can write here that is E comes out to be sigma upon 2 epsilon naught, it is 1 minus cos alpha, ठीक है। in this form you can write down the result। और एक और बात मुझे बताओ, इसमें डायरेक्शन किधर होगी, what will be the direction, net will be away from it, net direction ये होगी कि नहीं होगी फाइनल, सारी रिंग की वजह से अबे होगी दूर की तरफ। क्यों, क्योंकि रिंग पर चार्ज कैसा है, प्लस। मान लो रिंग पर जो चार्ज डेंसिटी है मैं माइनस सिग्मा कर दूं तो डायरेक्शन कैसी होगी, इट विल बी टुवर्ड्स यस सर। रिंग, ठीक है। चलो आई थिंक दिस इज नोटेड, नोट कर लिया है। सर मेरे को एक डाउट था, बोलिए। सर जब आपने जो है जनरल केस कराया था तो उसमें भी ऐसे एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मतलब कोई फिक्स डिस्टेंस से पी स्क्वायर टू द पावर 3/2 की केस आई थी, तो सर वहां पे हमने जो रिजल्टेंट इंटीग्रल आया था वो साइन थीटा डी थीटा आया था। वो तो सर थीटा अगर में किया था मैंने, वो सारा इंटीग्रेशन मैंने थीटा में किया था। तो सर यहाँ पे भी हम लोग थीटा में नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए थीटा में फिर लिमिट्स ऐसी लग जाएंगी कि फाइनल जो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू से आर बाय एक्स हाँ या ठीक है, कर सकते हो, आर ऊपर आर स्क्वायर पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजी होगा, समझ रहे हो ना आप। क्यों, क्योंकि थीटा आप इसी को तो थीटा मान रहे हो, ये जो एंगल बना रहा है ये इसको थीटा, यस सर।
है ना। अब इस थीटा की लिमिट इधर से कितना लोगे बोलो, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये पूरा थीटा होता कितना लेते, माइनस आर साइन अल्फा से लेके प्लस आर प्लस साइन आर अल्फा। साइन अल्फा। तो थीटा में वो लिमिट लगाओ, माइनस आर साइन अल्फा से लेके प्लस आर साइन अल्फा, तब आएगा। ठीक है, अच्छा ओके। समझ पा रहे हो। मेथड तो ठीक है, बट वो कैलकुलेशन में थोड़ा इसके कंपैरिजन में लेंथी होता है। वहां पर अगर मैं एक्स से करता तो एक्स से लेंथी होता, तो मैं तो वो ऑप्शन करूंगा जिससे इजी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको वही यस समझाना है कि जिससे आप लोग इजीली कर पाओ। चलो ये अगर आपका हो गया है तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको दे रखा है ड्यू टू आर्क, और इससे पहले चलो इनफाइनाइट शीट का भी है। ठीक है, ड्यू टू आर्क और उससे पहले इनफाइनाइट शीट का है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट? हाँ, तो cos अल्फा 0 हो जाएगा। cos अल्फा विल बी 0। वेरी गुड, ठीक है, बस आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक है, लिख लो चलो, इसलिए मैंने सीक्वेंस में लिख रखे हैं वो सारे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेन चार्ज शीट, उसकी वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको दी हुई है, तो अगर प्लेट कुछ इस 90 तरह से, डिग्रीज ना सर? ठीक है, हाँ, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मान लो इधर की तरफ ऐसे इट इज़ अल्फा, वो इट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ये भी इधर की तरफ इनफाइनाइट है पूरा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लोग क्या मान लोगे, यू जस्ट कंसिडर कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी डिस्क, या ऐसे मान लो ये इनफाइनाइट रेडियस वाली डिस्क है जो चारों तरफ इनफाइनाइट है। समझ रहे हो? तो सिंस फॉर डिस्क मान लो एक डिस्क ऐसे होती, तो इसकी वजह से जो हमारा ये जो एंगल बनता है इस पी पॉइंट पर, याद है, अगर वो अल्फा एंगल बने और इसकी डेंसिटी सिग्मा हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, रिजल्ट याद रखो हमेशा, 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, हेयर इन दिस क्वेश्चन क्योंकि इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है, हेयर फॉर इनफाइनाइट, ठीक है, प्लेन शीट, उसके लिए बताओ मेरे को अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज 90, if alpha is 90 e comes out to be what, sigma upon 2 epsilon naught 1 minus cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से e आता है कितना, sigma upon 2 epsilon। तो इन केस, एक मिनट, इन केस यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, ई वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो भी प्लेन है वो परपेंडिकुलर। उसकी परपेंडिकुलर। वेरी गुड, ठीक है, इट इज एन कैप। एन कैप यहाँ पे क्या बताता है, एन कैप इज द नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, एन कैप इज नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब पूछो क्या डाउट है, बाकी लोग नोट करो। सर ये जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये गॉस लॉ से, हाँ, गॉस लॉ से भी आ जाता है सॉलिड एंगल का यूज करके, बट जब पढ़ाऊंगा गॉस लॉ तभी करांगा। ठीक है, ओके सर। मतलब और भी बहुत सारे मेथड है, नॉट ओनली गॉस लॉ, बहुत सारे मेथड है। ठीक है, बट जो मेथड जहाँ पर आएगा उसको नहीं करेंगे। हैव यू डन दिस? Yes, sir. Noted? If you have noted, then move to the next, electric field due to circular arc. Electric field due to circular arc. चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। ठीक है, that is electric field due to circular arc। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। देखो यहाँ पे एक सेकंड के लिए पीछे वाली अभी कर देता हूँ। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, और आप अगर इसको ऐसे करके ज्वाइन कराते हो, तो ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट, ये मीट कराने वाला, इट इज ओ पॉइंट। इसकी जो रेडियस है ऑब्वियसली आर है, और इसकी जो डेंसिटी है ना वो चार्ज क्यू है। मान लो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है, दिस चार्ज इज क्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट यूनिफॉर्मली। क्लियर? तो इस ओ पॉइंट पर आपको फील्ड बता रहा है, इस ओ पॉइंट पर आपको फील्ड बताना है। सभी लोग खुद से कैलकुलेट करिए, उससे पहले जिसको ये वाली स्लाइड देखनी है देखिए भाई। सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले से होगा ना?
हाँ उसी से कर लो। जिनका ये सर हो गया नोट, क्या हो गया? हो गया सर नोट। अच्छा ओके ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट में सी है। इसको सॉल्व करिए सभी लोग, जिनका हो गया रेज एंड करिए सो दैट आई कैन काउंट, और नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट वाले पे तुरंत मूव कर जाना। दो बच्चों ने किया अभी तक यार, ये भी कराया हुआ है बिल्कुल सही ना। फोर स्टूडेंट ऑफ डन टिल नाउ। इतना अच्छा रेस्पॉन्स कैसे दे रहे हो आज आप लोग? दोस्तों जिसका हो गया वेट मत करना, ठीक है? तुरंत मूव करो नेक्स्ट वाले पे। बताओ भाई व्हाट इज द आंसर? चलो भाई देख लो आप लोग, मान लो आपने बाइसेक्टर ऐसे लिया होगा, ठीक है?
इट इज द बाइसेक्टर। यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, हमेशा से ऐसे ही सिखाया है, इसको ऐसे मीट करा लो। मान लो ये थीटा एंगल पे है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, डी थीटा। तो ये अगर डी क्यू चार्ज है तो मैंने बताया था ना इसका फील्ड इधर की तरफ होगा, लाइक दिस डी। यस ये बाइसेक्टर है, ये एंगल थीटा हो गया, इधर की तरफ आ गया डी कॉस थीटा, इधर की तरफ आ गया डी साइन थीटा। डी साइन थीटा वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हमने बाइसेक्टर लिया है और उसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल कंडीशंस बनेगी, ठीक है। हाँ सो नेट फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, इसको पी माना था मैंने, वो माना था, ओ माना था शायद, चलो ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इट विल बी ई इक्वल्स टू, ठीक है, अवे फ्रॉम इट अलोंग द बाइसेक्टर। मैंने क्या बोला है, अवे फ्रॉम इट अलोंग द बाइसेक्टर, इट विल बी डी कॉस थीटा इंटीग्रेशन। डी की वैल्यू कितनी लिखोगे बोलो, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बोलो, कॉस थीटा को व्हाट कैन यू राइट हियर। सर यहाँ पे क्यों लिखेंगे जब हमें थीटा में वैसे इंटीग्रेट हाँ थीटा ही है तो फिर रखो ही मत, ठीक है, थीटा है तो रखो ही मत। अच्छा डी क्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हो भाई, टोटल चार्ज क्यू था कितने एंगल पे, फाइव पे, और हमें कितने का चाहिए, डी थीटा, है ना। तो क्यू बाई फाइव और ये हो गया आर स्क्वायर, दैट इज कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से लेके, -5/2 से लेके +5/2, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 5r स्क्वायर, इट विल बी साइन थीटा, ठीक है, एंड दैट विल बी -5/2 से लेके 5/2, ठीक है। सो ई विल बी के क्यू और ये हो जाएगा 2 साइन 5/2, डबल हो जाएगा अपॉन 5r स्क्वायर। पैटर्न मैंने बोला था कि पैटर्न थोड़ा याद कर लो, बस वही बहुत है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो फील्ड होता ही होता है, 2 दैट इज साइन 5/2, और इनफैक्ट 2 को भी मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। पैटर्न याद कर लो, साइन के साथ हाफ एंगल अपॉन हाफ एंगल होता है, ठीक है। ऐसे पैटर्न हर जगह भी देखने को मिला था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सेंटर मास के लिए जो करा था, ठीक है, याद आ रहा है, कुछ नहीं आया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है दैट इज ड्यू टू हेमिस्फेरिकल शेल। बताओ हेमिस्फेरिकल शेल का कैसे हम लोग कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट। हाँ जी सर वो अगर लाइक दिस रिंग इज पॉइंट चार्ज देन वो sin θ/2 एंड θ/2 कैंसिल हो जाएगा ना। रिंग इज पॉइंट चार्ज, हाँ ठीक है, नॉट पॉइंट चार्ज बट लाइक अगर छोटा है। हाँ हाँ ठीक है, बताइए भाई नेक्स्ट वाला कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। सर जैसे एक रिंग अज्यूम कर लेंगे जो कि उसमें है एंड फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सरफेस ऑफ इट। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्यू टू हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल, ठीक है। उसका जो रेडियस है, रेडियस यू कंसिडर आर, और उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, surface charge density of that hemisphere is given sigma coulomb per meter square। ये ऐसे करके बना, समझ गए, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर। अब जिसका फील्ड आएगा ना वो इधर की तरफ आता है, डायरेक्टली डाउनवर्ड आएगा, नेट फील्ड जो आएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारी रिंग है और रिंग का क्या होता है, अवे फ्रॉम इट होता है, तो लॉजिकली द नेट फील्ड विल बी डाउनवर्ड। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, Yes, है ना। इसका रेडियस तो हमें आर दिया हुआ है, तो चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा दे दी, सिग्मा, ठीक है, डू इट एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। सर बस एक सेकंड के लिए पीछे वाली स्लाइड लगा देंगे। ये लो। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए
चलो इसको कर लेते हैं ना, क्योंकि टाइम क्लास का ज़्यादा है नहीं। देखो इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कहाँ पे किए थे बता? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के लिए, है ना। सेंटर मास में हमने बहुत कुछ सीखा था एक्चुअली। तो हम यहाँ पर एक रिंग मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक इस तरह से रिंग मान ली, ऐसी होगी रिंग। इस रिंग जो है ना, ये रिंग इससे कुछ हाइट पर है, ये इसका सेंटर होगा रिंग का ना, पीछे की तरफ भी होगी ना, ये रेडियस होगी रिंग की। तो अगर आप इसको ऐसे मिलाते हो, ये वाली साइड इट इज आर, और इसको अगर आप ऐसे मिलाते हो, मान लो इट इज एंगल थीटा, तो ये कितनी होगी बोलो? आर कॉस थीटा हाइट पर है रिंग, उस रिंग की रेडियस कितनी होगी बोलो? आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। तो उसका एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट